और चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बात करेंगे अगली खबर की। चूरू से मिल रही है, विवादों में आया है चूरू का बालिका गृह। एक बार फिर से नाबालिग बच्ची ने लगाया है यौन शोषण का आरोप। बाल अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक समेत 6 पर यह आरोप लगा है यौन शोषण का। और अब मामला पहुंच चुका है महिला थाने, मुकदमा दर्ज हुआ है। बच्चियों से शराब पार्टी भी करवाने का आरोप यहां लगा है। तो बालिका आश्रय गृह में रह चुकी एक नाबालिग ने संचालक, बाल अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक समेत 6 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और आपको जानकारी दें कि अब महिला थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के धाराओं में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया गया रिपोर्ट में कि बालिका आश्रय गृह में शराब पार्टियों के दौर चलते थे। शराब परोसने के लिए यहाँ पर भेजा जाता था उससे। इतना ही नहीं, संचालक के साथ शराब पार्टी कर रहे उसके दोस्त छेड़खानी करते थे नाबालिग के साथ। बालिका गृह के स्टाफ उसे डराते थे, धमकाते थे। हालांकि 2 साल पहले जब यहाँ पर नाबालिग चूरू के बालिका गृह में थी तब ये घटना हुई थी और बालिका ने डर के चलते इस घटना का खुलासा नहीं किया। अब 2 साल से यहाँ पीड़िता बीकानेर के बालिका गृह में आश्रित है। नाबालिग ने तत्कालीन बालिका गृह के संचालक, महिला और बाल अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक समेत 6 लोगों के खिलाफ महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। कल एक जगह डाके महिला थाने में रिपोर्ट प्राप्त हुई कि एक बालिका ने कि 2 साल पहले बालिका गृह चूरू में रहती थी, जहां वहाँ इंचार्ज और उनके द्वारा उसके साथ ऐसी हरकतें की जाती थी। इस रिपोर्ट प्राप्त होने पर महिला थाना में मुकदमा दर्ज हुआ 354 के हुए पॉक्सो एक्ट में, जिनका अनुसंधान वन थाना अधिकारी सदर द्वारा किया जा रहा है। वो उसमें 6 आरोपियों के नाम दिखाए गए। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए सहयोगी गजेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। गजेंद्र, एक बार फिर से चूरू का ये बालिका गृह विवादों में आ चुका है। शराब पार्टी परोसने का आरोप लगाया जा रहा है, गंदी गंदी हरकतें करते थे, ये भी आरोप लगाया जा रहा है नाबालिग की ओर से। अब एक्शन क्या लिया जा रहा है इनके खिलाफ, क्या कार्रवाई इस मामले में हो रही है? देखिए मणि, आपने सही कहा कि काफी गंभीर आरोप हैं ये बालिका आश्रय गृह के तत्कालीन संचालकों के ऊपर लगे हैं। शराब परोसी जाती थी, इसके अलावा अश्लील हरकतें वो की जाती थी। निश्चित रूप से काफी गंभीर आरोप है। इन आरोपों की अब जांच है वो पुलिस कर रही है। मामला है वो थाने आ चुका है और 6 लोगों के खिलाफ ये आरोप है वो लगाए गए हैं। पुलिस है वो हर पहलू की जाँच कर रही है। ये दरअसल मामला है वो 2 साल पूर्व का है, जब यहाँ पर ये नाबालिका है वो रहती थी। इसी दौरान तत्कालीन जो संचालक है, ये जो बालिका आश्रय गृह है वो एनजीओ की सहायता से चलता था और तत्कालीन जो एनजीओ संचालक है, जो बालिका आश्रय गृह संचालक है, उन पे ये आरोप है वो लगे हैं। उनकी पीड़िता का आरोप है कि वो अपने दोस्तों के साथ बालिका आश्रय गृह के अंदर आते थे और पार्टी करते थे, उनसे शराब परोसी जाती थी और हमारे साथ छेड़छाड़ की जाती थी। तो काफी गंभीर आरोप है ये बालिका की ओर से लगे हैं। वर्तमान में जो नाबालिका है वो बीकानेर में है और उन्होंने ये जो मुकदमा है वो जो चूरू का महिला थाना पुलिस है वहां पर दर्ज करवा दिया गया है। हालांकि जो बालिका आश्रय गृह चूरू का वो 1.5 साल पहले बंद हो चुका है। इससे पहले भी विवादों में रहा था, यही वजह रही कि इसको फिर बंद करना पड़ा। तो काफी गंभीर मामला है और पुलिस भी इसमें गंभीरता से इस मामले को ले रही है और जांच है वो कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इसमें निकल कर सामने आता है, क्योंकि जिस प्रकार से आरोप लगे हैं, पहले भी बालिका आश्रय गृह विवादों में घिरा रहा है और अगर फिर से ये चर्चाओं में है तो पुलिस भी इसमें जांच कर रही है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार के गंभीर आरोप है, यदि आरोप साबित होते हैं तो ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जी मणि, क्योंकि महिला थाने में ये रिपोर्ट इस मामले को लेकर दर्ज कराई गई है, तो क्या कहा जा रहा है कि मसलन बात कर ली जाए यहाँ पर महिला थाने की ओर से क्या कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, विभाग की ओर से क्या कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और जिन पर आरोप लगा है वो अपने बयान में क्या कह रहे हैं? देखिए मामले की जांच है वो बजरंग सिंह कर रहे हैं। उनका कहना है कि जांच है वो प्रारंभ कर दी गई है और हम लगातार इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच कर रहे हैं, जबकि ये जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। ये पहली दफा नहीं, इससे पहले भी ये बालिका आश्रय गृह काफी विवादों में रहा है। इनके खिलाफ पहले भी इस प्रकार के आरोप है वो लगते रहे हैं और इसी की वजह से ये बालिका आश्रय गृह वो 1.5 साल से बंद है। तो अब इस मामले में काफी गंभीरता से जांच की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इस मामले में जो गिरफ्तारियां हैं वो होती है या फिर
कब तक ये जांच है वो पूर्ण होती है और जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर किस प्रकार से ये आरोप है वो सत्य साबित होते हैं। हालांकि जो आरोप है बालिका के वो ये है कि यहाँ पर शराब पार्टियां की जाती थी, उनके जो तत्कालीन संचालक हैं जो राजेश अग्रवाल, उनकी ओर से पार्टियां की जाती थी, उनके दोस्त भी उन पार्टियों में शरीक होते थे। हमसे शराब परोसने के लिए कहा जाता था, हमने जब इसका विरोध किया तो हमें डराया धमकाया गया। इसमें उनके जो यहाँ तत्कालीन जो काम कर्मचारी थे जो बालिका आश्रय गृह के, उनको भी हमने बताया, लेकिन उन्होंने भी हमें नहीं इस काम के लिए रोका, उन्होंने उनका सहयोग किया, उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं। तो पुलिस है इस मामले में जांच कर रही है। बालिका आश्रय गृह में जो नाबालिका, उसका आरोप ये भी है कि मेरे साथ साथ अन्य जो बालिकाएं उनके साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार है वो किया जाता था। तो आरोप काफी गंभीर है और देखते हैं अब कब तक इसमें जांच पूरी होती है और कब तक कार्रवाई है वो की जाती है। जी मणि। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गजेंद्र, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।